इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में संभल में फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। संभल में अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी चल रही है। तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन होगा। मस्जिद के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संभल में कई जगह पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मस्जिद के आसपास जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। लोगों को अपने अपने घरों में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। तो तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर अब एक्शन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मस्जिद के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। तो तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर अब एक्शन होगा, उसकी तैयारी हो चुकी है और मस्जिद के आसपास का इलाका जो है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो संभल में अवैध मस्जिद पर अब एक्शन की तैयारी है। संभल में एक अवैध मस्जिद जो है वो तालाब पर बनाई गई है। अब उसी पर बुलडोजर चलाने की जो तैयारी है वो होने वाली हो चुकी है और थोड़ी देर के बाद बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी गजराम सिंह फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। गजराम, पूरी खबर क्या है, बताइए जरा। ये संभल का राय बुजुर्ग गांव है। वहां पर अवैध तरीका से एक मस्जिद बनाई गई थी। तालाब की भूमि बताई जा रही है। तालाब की भूमि पर वह मस्जिद बनाई गई थी। उस पर आज एक्शन लिया जा रहा है, जहां पर कि बुलडोजर आ चुका है और उसे ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उसका भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चारों तरफ से गांव में गली गलियारों में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और अलर्ट कर दिया गया था। एक दिन पहले भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया था कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। यहाँ पर इसके लिए ध्वस्तीकरण किया जाएगा, कोई बाहर ना आए, जिससे कि कहीं पर कोई किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत आए। इसलिए आज यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया है। अधिकारी वर्ग आ चुके हैं, सभी बुलडोजर मौके पर आ चुकी है। कुछ ही देर में यह ध्वस्तीकरण कार्य शुरू होगा। ये मस्जिद कितनी पुरानी है? यहाँ पर गांव के लोग बता रहे हैं, गांव के लोगों का ये कहना है कि यह काफी दिनों की मस्जिद, पुरानी मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर गांव के लोग कह रहे हैं, लेकिन कैमरा पर बोलने को गांव के लोग राजी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये काफी पुरानी मस्जिद बनी हुई है, इसके लिए यानी ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले ही इसको यहाँ के लोगों को बता दिया गया था कि यह अवैध तरीका से तालाब की भूमि पर बनी हुई है, इसका ध्वस्तीकरण होगा। कल भी एक दिन पहले भी आकर के यहाँ पर पूरे गांव के लिए बता दिया गया था। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मस्जिद को अंदर से खाली करा लिया गया है? हालांकि तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें लग रहा है कि खाली करा लिया गया है। हाँ, खाली है, उसमें कुछ नहीं है। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर से भी देखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन यहाँ पर अब पहुंच गया, अंदर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले ही लोगों के लिए यह आगाह कर दिया गया था। लेकिन गजराम, जो तस्वीरें मस्जिद की हम देख पा रहे हैं, इसको देख कर ये लग रहा है कि बहुत पुरानी मस्जिद तो ये नहीं है। जी, वो रंगाई पुताई तो हुई है इसकी, लेकिन गांव के लोगों की जो कह रहे हैं उस तरीका से मैं बता रहा हूं कि हमारी पुरानी मस्जिद है, लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलने को राजी नहीं है यहाँ पर। और इस पर कुछ ही देर में एक्शन होने वाला है, इसको ढाया जाएगा। दो बुलडोजर मौके पर आ चुकी हैं। गजराम, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो ये वो मस्जिद है जिसे ढाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, ये मस्जिद जो है वो कितनी पुरानी है और प्रशासन की तरफ से अब इसे गिराने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है, क्या कुछ चल रहा है संभल में, जरा बताइएगा। संभल का नाम आता है तो ऐसी बहुत सारी खबरें आ जाती हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। संभल का एक विवाद अभी हाल में ही चल रहा है
लेकिन एक नई खबर है, ये नया इनपुट है। लेकिन इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, यानी जो मस्जिद बनी हुई है एक वाटर बॉडी पे बनी हुई है। तालाब की जमीन जो राजस्व रिकॉर्ड में वो तालाब पर दर्ज था, हालांकि वो जब समतल हो गई तो वहां पर मस्जिद बना दी गई। अब जबकि राजस्व रिकॉर्ड में पता चल गया है कि तालाब की जमीन थी, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई। मस्जिद को नोटिस दिया गया था, उस कमेटी को नोटिस दिया गया था बार बार। पीस कमेटी की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया गया था और एक समझौता हुआ था कि नहीं, मस्जिद को खाली कर दिया जाएगा क्योंकि वो राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की भूमि पर वो जगह दर्ज है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके तहत किसी भी वाटर बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अगर वाटर बॉडी है कोई जगह, चाहे वो तालाब हो, नदी हो या कोई ऐसी जगह हो जो कि वाटर बॉडी में दर्ज है, तो वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में उस मस्जिद को खाली करके और उसको डेमोलिश करने का एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज़िला प्रशासन वहाँ पर पूरी तैयारी कर रहा है, पीएसी वहाँ पर तैनात कर दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि गांव के लोगों को पहले ही इत्तला कर दिया गया, उनके साथ बैठकें की गई, उनको बताया गया कि देखिए साहब ये नियम संगत नहीं है, इसमें अगर डेमोलिशन की कार्रवाई होगी तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और किसी को बाहर आकर के कोई प्रोटेस्ट या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर गाँव वाले इसके सहमत में है। कुछ लोगों ने विरोध किया था तो पुलिस ने वहाँ पर सख्ती भी दिखाई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अवैध तरीके से और सरकारी भूमि पर जो मस्जिद का निर्माण हुआ था वो डेमोलिश हो सकता है। उसके लिए बुलडोजर वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई करेगा वहां और शांतिपूर्वक इस कार्रवाई को संपन्न कराने के लिए कल से ही तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अभिषेक का माहौल क्या है? क्योंकि आपने कहा कि पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी, तो माहौल क्या है इस समय वहां पर? देखिए, कल देर रात से ही प्रशासन वहां पर अपनी तैयारी करने लगा था। ज़्यादातर लोगों को गांव में, जो गांव के लोगों, उनको कहा गया कि आप अपने घर में रहिए। वैसे भी आज त्यौहार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादातर लोग घर में ही हैं और ये पहले ही कहा गया था कि आप अपने घर में रहिए, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, किसी अफवाह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर्सन टू पर्सन, हाउस टू हाउस जा कर के प्रशासन ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और उसके बाद अब जा कर के जो मार्क्ड एरिया है जहाँ पर कार्रवाई होनी है वहाँ पर अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये बात सही है कि क्योंकि संभल एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर अक्सर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटना दिखाई देती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन बाहर निकल करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। शांतिपूर्वक कार्रवाई की जो अपील की गई थी, लोग अपने घरों में हैं, प्रशासन मौके पर है और डेमोलिशन की कार्रवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। अभी कितनी ऐसे मस्जिदों की पहचान हुई है या धार्मिक स्थलों की पहचान हुई है जो कमोबेश इसी तरह के कंस्ट्रक्शन है? देखिए, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत होता है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास नंबर्स तो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपके पास नंबर्स भी लाऊं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत अगर कोई सरकारी भूमि पर या किसी वाटर बॉडी पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर कोई इमारत हो, कोई स्कूल भी क्यों ना हो, आप वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो उसके तहत पहले नोटिस दी जाती है, नोटिस देने के बाद सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद खाली करने पहले मौका दिया था कि आप इसको खुद खाली कीजिए और उसके बाद वो मौका जब आप हाथ से निकलता है तो गवर्नमेंट यानी प्रशासन जो है उसको डेमोलिश करता है। किसी भी खेल के मैदान या वाटर बॉडी पर कब्जा नहीं किया जा सकता है और इसीलिए संभल में ये केस ज़्यादा है। संभल में बहुत सारी ऐसी जो इमारतें हैं जो कि माना जाता है कि ये सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसके लिए एक अभियान शुरू कर दिया था। भूमाफिया सेल एक तैयार किया गया था कि अगर किसी की भूमि पर कोई अतिक्रमण हुआ है, किसी संस्था ने किया है, किसी पर्सन ने किया है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिन लोगों ने शिकायतें कर रखी है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ। उसमें मंदिरों का भी जिक्र है और मस्जिदों का भी जिक्र है, स्कूलों का भी जिक्र है। तो फिलहाल जनपद संभल के थाना असमौली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है, उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है
पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारात घर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। थैंक यू। पुलिस अधिकारी को सुना अभिषेक, कई बीघे जमीन पर इसका निर्माण किया गया और इसे बारात घर की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मस्जिद आगे की तरफ थी। सर, ये पूरा मस्जिद का क्या पूरा मामला है? पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। सर, कब से पूरा मामला चल रहा था तहसील? हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई। सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। सर, क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर? क्या तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। सर, आपके पीछे बुलडोजर है, ये इससे तोड़ा जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। पुलिस फोर्स भी लगाई गई है? हाँ, पुलिस फोर्स भी है और यहाँ पे राजस्व की भी पूरी टीम है। सर, शांति व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए? यहाँ पे पहले हमने LIU की रिपोर्ट ली थी, उसके बाद में जो यहाँ के हमारे शहर मुफ्ती साहब हैं, कारी साहब, उनसे भी हमारी बात हुई और तो सब लोग सहमत हैं कि यदि अवैध रूप से बना हुआ है तो उसको ध्वस्तीकरण होना चाहिए। तो आपने सुना 2 वरिष्ठ अधिकारियों की बाइट जो ये कह रहे थे कि एक तो इसमें बारात घर चल रहा था, आगे की तरफ मस्जिद थी, और दूसरा तालाब जो गांव का था उसको पूरी तरीके से पाट दिया गया था, यानी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर इस अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था और कई बीघा में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो वहां पर होने वाली है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, पूरे तालाब को ही पाट दिया गया और उसके बाद अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई, जिसका इस्तेमाल बारात घर के लिए भी होने लगा। मस्जिद में नमाज तो है ही, बारात घर के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी पूरी तरीके से अवैध कारोबार यहां पर किया जा रहा था मस्जिद की आड़। जी हाँ, बिल्कुल अवैध कारोबार ही चल रहा था और एक रिपोर्ट के मुताबिक संभल में बीते 1 साल में लगभग 1000 अतिक्रमण हटाए गए हैं। इनमें 16 मस्जिदें हैं, लगभग 12 मज़ार हैं, 2 मदरसे हैं और भी कई ऐसे अतिक्रमण हैं जो व्यक्तिगत अतिक्रमण लोगों ने कर रखे थे। यानी 1000 अतिक्रमण संभल में अकेले बीते 1 साल में कार्रवाई हुई है। तो संभल एक तरीके से अतिक्रमण का EP सेंटर था। आप देखिए कि जिस बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है ये दर्शा रहा है कि बीते सालों में कहीं ना कहीं संभल में कुछ ऐसा चल रहा था कि लोग सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रहे थे और कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब जबकि सरकार ने सख्ती दिखाई, प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, तो सरकारी भूमि और जितने अतिक्रमण थे उनको हटाया जा रहा, खाली किया जा रहा है। लगभग 69 हेक्टेयर जो लैंड है वो खाली कराई गई है, जिसमें मस्जिदें भी थी, मज़ारें भी थी, मदरसे थे, बहुत सारे व्यक्तिगत लोगों ने कब्जे कर रखे थे। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इस मस्जिद में भी एक हिस्सा कॉमर्शियल यूज़ किया जा रहा था, एक हिस्सा मस्जिद के रूप में दर्ज कर दिया गया था, वो भी तालाब की ज़मीन पर। पूरा एक हिस्सा पानी से घिरा रहता था क्योंकि वहाँ पर तालाब को ही पूरा कब्जा करके रोक दिया गया था, निकासी नहीं थी वहाँ पर, जल निकासी। तो ऐसे में ये महज एक मस्जिद तक सीमित नहीं है। संभल में बहुत बड़े इलाके में, जैसा मैंने बताया कि लगभग 1000 अतिक्रमण 1 साल में हटाया गया, जिसमें मस्जिद, मज़ारें और मदरसे भी हैं। और यहाँ भी आप देखिए कि एक यूनिक उदाहरण है, कितने साल से एक तो मस्जिद बनाई गई, फिर उसका कॉमर्शियल यूज़ किया जाने लगा। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जिला प्रशासन ने बहुत अब देखिए तस्वीरें भी वो आ गई। जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है
प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया था कि हमने 1 महीने का समय दिया था कि खुद से इस अवैध इमारत को तोड़ दो। इमारत तोड़ी नहीं गई, अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अभिषेक अपनी बात पूरी करिएगा तस्वीरों को समझाते हुए। देखिए, बिल्कुल बाबा का बुलडोजर चलने लगा है। बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण पर और बाकायदा नियम संगत तरीके से चलाया जा रहा है। सबको सुनवाई का मौका दिया गया और इस सुनवाई का मौका देने के बाद एक समय भी दिया गया कि आप इसको खाली कीजिए, ये गलत तरीके से बनाया गया है, वाटर बॉडी की लैंड पर बनाया गया है, इसको डेमोलिश करना है क्योंकि ये मानकों का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो दिखाई देने लगी है। कुछ देर में जो भी अवैध तरीके से निर्माण कार्य हुआ था वहाँ पर उसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। एक तरीके से क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर, कि अगर अवैध निर्माण हुआ है, अवैध तरीके से आपने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है तो वो खाली होगी ही होगी। संभल में लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें थी। जैसा मैंने पहले कहा, लगभग 1000 ऐसे अतिक्रमण हैं वो खाली कराए जा चुके हैं। तो अभी भी ये जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो चल रही है बड़े पैमाने पर। वहाँ अभी भी कुछ अतिक्रमण बताए जा रहे हैं, उसकी सुनवाई चल रही है क्योंकि एक प्रॉपर प्रक्रिया के तहत होता है। एसडीएम का न्यायालय होता है, उसके बाद जिलाधिकारी का न्यायालय होता है, कमिश्नर के यहाँ आपको अपील करनी होती है। इन पूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये पूरी कार्रवाई की जाती है। पूरा भरपूर मौका दिया जाता है कि अगर आपका अवैध अतिक्रमण है तो आप इसको हटाइए। तो हम जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है इसको मान सकते हैं कि भरपूर मौका दिया गया था और उसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। और ये अवैध कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूती से बनाया गया है क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं, बुलडोजर से भी आसानी से ये कंस्ट्रक्शन टूट नहीं रहा है। इसका मतलब जिसने इसको बनाया था उसकी मंशा ये थी कि ये कई 100 सालों तक ये कंस्ट्रक्शन रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें मिली भगत किनकी थी, किसके टेन्योर में ये बनाया गया था, कौन सी सरकार के टेन्योर में बनाया गया था और बनवाया किसने था? अभिषेक, इसको देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल होता है क्योंकि बिना संरक्षण के ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा निर्माण नहीं हो सकता। अगर कोई भी आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, नियम संगत नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपको संरक्षण मिल रहा है गलत काम करने का। ऐसे इतनी मजबूत इमारत यूं ही नहीं बन गई। आप देखिए कि इसमें मीनारें भी हैं, ऊंची ऊंची मीनारें भी बनाई गई हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मीनारें अगर बन रही थी तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जिनका काम है इस तरीके के अवैध निर्माण पर विजिलेंस रखना, चेक और बैलेंस बनाए रखना। तो कहीं ना कहीं इनका पूरी तरीके से इनको दरकिनार किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो उसके बाद से ऐसे जो निर्माण कार्य थे वहाँ पर निगरानी बढ़ाई गई। और आप देखिए कि सिर्फ संभल ही नहीं है, हमने प्रयागराज में दिखाया, हमने लखनऊ में आपको दिखाया कि तमाम माफियाओं ने जो कब्जा कर रखी थी ज़मीनें उनको खाली कराई गई। प्रयागराज में तो अतीक अहमद की खाली कराई ज़मीनों पर फ्लैट्स बना करके गरीबों को दे दिए गए। लखनऊ में भी एक ऐसा ही है, मुख्तार अंसारी के द्वारा जो कब्जाई गई ज़मीनें थी उनको खाली करा करके 72 फ्लैट्स बनाए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी ही उनको गरीबों को हैंडओवर करेंगे। तो ऐसे में सरकार की मंशा है कि कब्जा मुक्त हो ज़मीनें, जो सरकारी भूमि है वो कब्जा मुक्त हो और आने वाले समय में कब्जा भी ना हो। ये एक अच्छी लेकिन पहल क्या है इस कि मामले में सरकारी आने भूमि वाले को समय में कराया अभिषेक जाए और उसी जांच के तहत- होगी क्या? क्योंकि अगर तालाब को पाटा गया, पूरी तरीके से पैक करके इतना बड़ा अवैध कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया तो बिना प्रशासन के मिली भगत के तो संभव था ही नहीं। देखिए, ये तो होता ही है। अगर किसी विकास प्राधिकरण में या फिर किसी ग्राम पंचायत स्तर तक भी कोई कार्य होता है, अगर वो मानने के खिलाफ है तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण है। तो ये सीधी जवाबदेही उस एजेंसी की भी होती है जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है और लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। बड़े मामलों में, कुछ ऐसे चुनिंदा मामलों में या फिर जो बहुत हाईलाइटेड मामले होते हैं वहाँ पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जिसने कब्जा किया है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर ये डेमोलिशन हो रहा है, मौका देने के बावजूद उन लोगों ने खुद डेमोलिश नहीं किया, तो इसका खर्चा भी उसी कमेटी या उसी संस्था या उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसने अवैध निर्माण कर रखा है। नहीं, लेकिन अभिषेक सवाल तो ये भी उठता है ना कि बारात घर के जरिए जो अवैध कमाई की गई है और अवैध जो कब्जे के जरिए जितने भी पैसे आए हैं वो पैसा कैसे वसूला जाएगा उस कमेटी से? देखिए, बिल्कुल, देखिए, ये तो उसको कह सकते हैं कि एक
एक आइडियल स्टेट होगा कि हाँ होना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे अवैध निर्माण हो जाते हैं, लोग दुकान मकान कॉमर्शियल बना देते हैं। लखनऊ का मैं आपको उदाहरण दे दूँ, एक यहाँ पर अकबर नगर एक पूरा एरिया था। आप कभी आए लखनऊ, मैं स्वयं आपको ले चलूँगा, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो जगह है। इतना शानदार ग्रीन लैविश वहाँ पर एक पार्क बन गया है कि देखने लोग जाते हैं। कभी वो नाले के किनारे एक नदी का जो बेल्ट था कब्जा करके वहाँ पर सैकड़ों मकान बना दिए गए थे, पूरा कब्जा कर लिया गया था। दुकानें वहाँ पर जो फ्रंट जो चौड़ी सड़कें थी उसके सामने दुकानें थी, और करोड़ों रुपए का लोग जीएसटी रिटर्न भरते थे और अपने आप को कहते थे कि हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो आप समझिए कि ये उसी तरीके का है कि आपने कब्जा किया, कमाई की और सरकार को कुछ लौटाया नहीं, और बाद में जब कार्रवाई आप पे होने लगी तो आप विक्टिम बन गए, पीड़ित बन गए आप वहाँ पे। तो ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ऐसे मामलों में वसूली और रिकवरी भी होनी चाहिए। कम से कम नियम अगर संगत बातें की जाए तो ये जरूर होना चाहिए। क्या इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई भी होगी, जो लोग इस कमेटी में थे? देखिए, ये जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि हालांकि वसूली और हर्जाना तो ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि मौका दिया गया था, और मौका देने के बाद अगर डेमोलिशन प्रशासन को करना पड़ रहा है तो उसका जो नियम है वही है कि गिराने का खर्चा भी व्यक्ति या फिर उस संस्था से लिया जाता है। अगर इसमें बाधा डालेगा कोई तो उसके खिलाफ बीएनएस के धाराओं में, सुसंगत धाराओं में पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है। अब ये भी देखना होगा कि जिस पर्पस से कॉमर्शियल यूज़ हो रहा था उसकी एक अलग पड़ताल कराई जा सकती है, उसकी एक अलग जांच कराई जा सकती है, और अगर ज़िला प्रशासन को लगेगा तो रिकवरी की जा सकती है। अगर रिकवरी नहीं मिलती है तो उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। यानी सभी मौके मौजूद हैं ज़िला प्रशासन के पास, लेकिन डिपेंड करता है कि आप एक्शन कितना लेते हैं, किस स्तर पर लेते हैं। मुझे लगता है कि पहला जो कदम है वो यही है कि जो अवैध निर्माण है, तालाब की भूमि है, उसको खाली कराई जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की। तो मुझे लगता है कि तालाब की जो भूमि खाली कराई जाएगी उससे फिर वापस उसी तालाब का स्वरूप भी दिया जाएगा, क्योंकि जो लखनऊ का आपने उदाहरण दिया, क्योंकि मैं तो कई बार लखनऊ गया हूं और मैंने उसे देखा भी है। एक कुछ बयान आ रहा है, पहले वो सुनवा दो। देखिए, ग्राम रवा बुजुर्ग में हम इस समय मौजूद हैं और 2 घाटें हैं। उन दोनों घाटों में एक तालाब के नाम से दर्ज है और एक खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। एक में बारात घर बना हुआ है, दूसरे में एक मस्जिद बनी हुई है। तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा 6ठे महीने में इनको नोटिस जारी की गई थी और 2/9/25 को इसमें पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर किया गया था। उसी के कंप्लायंस में आज यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों की टीम यहाँ लगाई गई है? पूरी राजस्व की टीम है, पीएससी मौजूद है यहाँ पे, पुलिस बल, नगर पालिका की टीम और ब्लॉक की टीम यहाँ पे मौजूद है। सर, कितने बुलडोजर लगाए गए हैं? बुलडोजर आवश्यकता अनुसार लगाए गए हैं, 5 हैं फिलहाल। सर, लेखपालों की टीम भी यहाँ मौजूद बिल्कुल, लेखपालों की टीम है, लेखपाल लगाए। लेखपाल हैं इसमें, पूरी टीम है, 17-18 लेखपाल हैं हमारे। आप सुन रहे थे कि 2 अलग अलग यहाँ पर जमीन थी और एक गड्ढा था और एक तालाब था। जो तालाब का हिस्सा है वहां पर मस्जिद बनाई गई और गड्ढे वाले हिस्से में बारात घर बनाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए थे। अभिषेक, आपका शुक्रिया।